मोदी जी ने योगी जी ने थानों पर कुत्ते बैठा रखे जो कि खास जनता को नोच के खा जाए। ये क्या लेके घूम रहे हैं? देख लो, दिखाइए कैमरा जरा इधर करिए, फोकस करिए जरा। शिल्पी वीडियो मारा। ये क्या चीज के पत्र लेके घूम रहे हैं? ये देखो ये सारे मामला है इसका। हाँ ये देखो, हमको झूठा दूसरे का नाम काट करके देखो नाम बनाया शंभू मार्कंडे। जात का नोनिया बनाया गया है। मेरे को किसान बदल दिया आपका और क्या बना दिया आपको? मार्कंडे नहीं, मेरा नाम है शंभू यादव। बाप का नाम है मार्कंडे यादव। देखो यहाँ से नाम काट करके कहा शंभू मार्कंडे। जात का नोनिया है, भूमिहीन है, जो कि हमारे बाप के नाम से 2 जगह जमीन है। हम 2 जगह जमीन के मालिक हूँ और इन्होंने हमको भूमिहीन बना दिया, कृषक मजदूर बनाया है। और जो कि इसके लिए मैं 7 साल से दौड़ रहा हूँ। न गाजीपुर में अधिकारी है न कर्मचारी है जो कि सुनवाई करे। अधिकारी कर्मचारी होते तब तो सुनते। बाबा की सरकार चल रही है यूपी में। बाबा की सरकार नहीं चल रही है। हाँ यूपी वालों से जा करके वहाँ पर पूछो, ऐसे कमरा लगा करके। हाँ वहाँ तक खरीदे हुए कमरे वाले हैं जो कि ये क्या कहते हैं, आज तक है, इंडिया न्यूज है, सूर्या है और ऐसे न्यूज वाले वहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि खबरें नहीं दे भेजते हैं। कई साल से लेकर घूम रहे हैं। अरे मैं तो ये घूम रहा हूँ, बार तुम लोगों को दिखाता हूँ। हाँ लेकिन मोदी जी योगी के पास तो कभी नहीं भेजते हो कि योगी जी सुन लो कि क्या हाल है। यूपी के अंदर थाना नहीं रह गया भाई। जो उनको पैसा थाना पे जाओ तो कहा 15-20 हजार रुपया खर्च करो तो तुम्हारे गांव में चलूं। ये हाल पुलिस वालों का है। तो आप योगी जी को देते हैं? कौन सा? हमारे गाजीपुर में यूपी देखो, योगी जी वहीं से जीते हैं जहां से 20 दिन 25 दिन 30 दिन 35 दिन पहले वोट पड़ा था। और जहां बाद में वोट पड़ा है वहां से योगी जी हारे हैं तो जाकर के यूपी का रिकॉर्ड देख लो। 13 महीने बॉर्डर पर आए फिर जाकर वोट दिया है आपने? नहीं, अभी तो हमको करीब 4-5 ये भी बोलो कांग्रेस। अभी तो भैया हम 15 दिन हुआ है आधार कार्ड बनवाए। हाँ नहीं तो हमने कोई ना सुविधा कर नहीं देते थे। हाँ नहीं तो फिर आप सरकार का क्यों घेराव कर रहे हैं जब आप वोट ही नहीं देते? जब काम नहीं कोई कर रहा है तो क्या करे? हम तो हरियाणा यूपी छोड़ करके हरियाणा में पड़ा था। और यूपी में हमारे नाम से जमीन जोती जा रही है, शंभू जोत रहा। अरे मैं तो हरियाणा में पड़ा था, वह कैसे तुम्हारी जमीन जोत रहा था? कैसे मेरे को जात का नोनिया तुम लोगों ने कैसे बना दिया भाई? जब कभी हम तुम्हारे कार्यालय में नहीं गया, तुम्हारे दफ्तर में नहीं गया, तुम्हारे अधिकारी कर्मचारी से नहीं मिला और हमको बना दिए। अब वही हाल आज भी है। ये वहाँ के सीईओ हैं गौरव कुमार ने हमसे मिले ही नहीं, झूठे पत्र बना करके भेज दिए हैं। इसमें है सर इतनी परेशानी है फिर भी बीजेपी हर जगह जीतती जा रही है। अरे नहीं, कहीं नहीं जीत रही है। गुजरात में जीती है कैसे? कल गुजरात में जीती है, जहाँ चोरी बेईमानी होती है वहाँ जीतते हैं। बहुमत से अरे भारी बहुमत से। अरे रामपुर से जीती है, कौन है? मैनपुरी की जीत गई। कांग्रेस मैनपुरी की क्यों नहीं जीत गई? आदमी को डरा बताओ रहे वो लोग। बोलो ना था। रामपुर मुसलमानी एरिया है। मुसलमानों को हड़काए धड़काए हैं। अच्छा, हाँ और जैसे कि हमारे गाजीपुर में अरे आप भी तो हड़काते हैं योगी मोदी जी को। मुख्तार अंसारी जितने दिन से थे वो तो जीत जाते थे ना। चाहे निर्दलीय भी लड़े तब भी जीत करके आते थे गाजीपुर से, क्योंकि गाजीपुर के मसीहा थे, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों को। अब उनको अपराधी बना करके इन लोगों ने। तो आप कह रहे हैं कि वो अपराधी नहीं थे? अरे वो कुछ नहीं, राजा आदमी है, उसके पास किस चीज की कमी थी? और क्या था? वो गाजीपुर के राजा थे पहले से, बाप दादा के जमाने से। हाँ अपराधी नहीं थे। अपराधियों को ये बनाया। अरे इन्होंने बना करके डर रखा है। अच्छा हाँ बाहुबली थे वो। अरे बाहुबली थे किसके लिए? गरीबों की रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, मजदूरों की रक्षा के लिए। हाँ यदि बाहुबली बनकर रक्षा की जाती है। हाँ कैसे? हाँ भाई, जो गुंडा थे, अत्याचारी थे, जो लुटेरे थे, उन पे वो नजर रखते थे। लूटने नहीं देते थे। हाँ तो उन लोगों ने उनको अपराधी बनवा दिया। सरकार रक्षा नहीं कर रही है। सरकार किसी की रक्षा नहीं कर रही है, रक्षा कर रही है अडानी अंबानी की। अमित शाह का बयान आता है कि रात में लड़कियां अकेली गहने लाद करके चली जाती हैं, कुछ नहीं होगा। अमित शाह तो बंगले में बैठे हैं जहाँ 200-250 पुलिस वाले रखवाली कर रहे हैं। अमित शाह जा करके फील्ड में देखे तब तो सर देख रहे हैं ना, तभी तो 27 साल बाद दोबारा बीजेपी। अरे तभी देखते थे 35-35 टुकड़े नहीं हो जाते माँ बहनों का, माताओं बहनों का 35-35 टुकड़ा नहीं हो जाते और उनको बलात्कार करके फूंक करके नहीं जला देते। क्या चीज?
आफ्ताब था या कोई तो था, रात तो था उनका, उनकी इलाज में हुआ है ना। रास्ता क्या है सर जी आपके पास? आप विरोध तो करते, रास्ता है कोई आपके पास? किस चीज का रास्ता नहीं है बताओ? सरकार को हराने का है, सरकार हारेगी। बड़े बड़े दिग्गज आ गए, रावण भर के राज्य आकर के चले गए, आज नामे भर तो रह गया है। कंस का नाम सुने तो कंस चला गया। आपके पास क्या फॉर्मूला है हराने के लिए? क्या फॉर्मूला है? क्या चीज हराने के लिए बीजेपी को क्या फॉर्मूला है? हराने के लिए बीजेपी को यही फॉर्मूला है कि आज वोट पड़े और कल गिनती होवे। आज वोट पड़े और कल गिनती होवे। मशीनों से भी फर्क नहीं पड़ता रे भाई। पर मोदी जी रावण नहीं, मसीहा हैं आप लोगों के। मसीहा अरे मसीहा कहाँ गए? मसीहा हो जाते हैं ना तो गरीब मजदूर मारा नहीं जाता है। माँ पहले छोटे बच्चे का ख्याल करती है फिर बड़े का, और ये बड़े का ख्याल करते हैं छोटे का नहीं, छोटे भाड़ में जाए। कह रहे सदियों में ऐसे इंसान मिलते हैं देश को। किसका? जैसे मोदी जी हैं। अरे चलो मोदी जी है, मोदी जी है, मोदी जी है। मोदी जी ने क्या इंटरव्यू नहीं किया लोगों ने? क्या किया था? एक ही बार इंटरव्यू किया आप लोगों ने? डंका बज रहा देखिए अब। अरे डंका बज रहा है, मीडिया बजा रही है, तुम्हारी मीडिया बजा रही है। काल है अमृत काल देश में फिर। अरे कोई नहीं अमृत काल। हाँ, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये बताओ किसको आजादी मिली है? लुटेरों को, गुंडों को, चोरों को, बेईमानों को, हेरा फेरी वालों को। हाँ, गरीब किसान मजदूरों को आज़ादी नहीं मिली है। मैं आपसे ये एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि 40% मजदूर, ये जो राइस मिल हो गई, कोल्ड स्टोर हो गए, ये बनियों की जो हट्टियाँ हो गई जहाँ बोरियों का लादने उतारने का काम कर रहे हैं, महंगाई 3 गुना बढ़ी है। हाँ, उनके मजदूरी के बारे में कभी मोदी सरकार या योगी सरकार या कोई राज्य सरकार या चाहे सेंटर की सरकार कभी सोची है? हाँ, 1 रुपया 1.5 रुपया पे आज भी बोरी ढो रहे हैं। सर बार आप लोग आक्रोश प्रदर्शन करने आ जाते हैं, आक्रोश रैलियां करते हैं, लेकिन फिर जब चुनाव आते हैं तो पार्टी वही आ जाती है। अरे कहीं नहीं आ जाती है। हाँ, ये तो खाली जिले अधिकारी और SP DSP खरीदे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ गाजीपुर के अंदर एक महाराष्ट्र के SP आए थे, हार्दिक पटेल कांग्रेस में था, उनको भी ले रोहन प्रमोद बोथरे। हाँ, वो जरा गरीबों की सुनते थे, गरीबों के लिए काम करते थे। हाँ, और भाजपा वाले जो उल्टा सीधा काम कराना चाहते थे वो नहीं करने देते थे वो। हाँ, तो उनको 3 महीने के अंदर ही गाजीपुर से लिया करके लखनऊ में खड़ा कर दिए, वहाँ दूसरा SP खड़ा कर दिए। ये क्या कोई मतलब होता है? पूरा कांग्रेस के लिए। अरे 1 महीना 2 महीना 4 महीना तो किसी अधिकारी को उस एरिया का हाल जानने में लग जाता है। हाँ, लेकिन ऐसे सरकारें हैं कि अपना खाली लूट तंत्र चलाए रहे, मीडिया में शोर मचाए रहे। हाँ, नहीं तो ये बताओ भाई, जितना चैनल आजकल चिल्ला रहे हैं मोदी 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 मोदी, हाँ, योगी 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 योगी, कभी किसी चैनल ने इतना चिल्लाया था? नहीं चिल्लाया हो तो कोई रिकॉर्ड बता दो। हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो अलग रोडी पकड़ के सरकार रचा हुआ है। गुस्सा में मैं देवी इसलिए मैं आ रहा हूँ, मेरा घर गिरा गया, मेरा दाढ़ी मोछ उखाड़ गया, FR तक गाजीपुर के FR तक नहीं लिखे, और हमारा घर गिरा दिया गया। मैं दौड़ता रहा मुख्यमंत्री के यहाँ से इस 17 से दौड़ रहा, लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं, कागज कहाँ जाता है ये कोई पता नहीं। हाँ, पक्के घर देने का वादा किया। क्या जी? पक्के घर मिल जाएंगे ना? अरे पक्के घर अपने जो उनके साथ घूमते हैं ना उनको मिलते हैं। हाँ, गरीबों को नहीं मिलते हैं। नहीं तो हम चल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा गांव घर 2 जगह है। अब तो गरीबों की सरकार है। नहीं, गरीबों की सरकार नहीं है, ये लुटेरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। गरीबों की सरकार तो गरीबों की तो रक्षा कांग्रेस ही करती है। नाम लगा रहे हैं सबका साथ सबके विकास वाली सरकार। अरे सबका साथ सबका विकास नहीं, पैसे वालों का साथ गरीबों का विनाश। कांग्रेस में नहीं, पैसे वालों का साथ गरीबों किसानों मजदूरों का विनाश। नहीं तो मैं वो यही पूछना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि मोदी सरकार ये बता दे, हाँ, या चाहे उनके श्रम मंत्री ये बता दें, हाँ, कि इतने दिन से है, ये कभी इनके बारे में बात सोचा है किसान मजदूरों के बारे में जो आलू को कोल्ड स्टोरों में काम करते हैं, ये मंडियों में काम करते हैं, अफसियाई गोदामों में काम करते। पहले अफसियाई गोदाम में पक्के थे, हरियाणा में हम कह रहा हूँ, उसी का मैं भी हूँ, आज धक्के खा रहा हूँ, आज भी हमारा केस चल रहा है हाईकोर्ट में। किसानों की बात कर तो रही है सरकार, योजनाएं लेकर आती है। कोई योजना ही नहीं, 1 रुपया 1.5 रुपया बोरी में आज मरे जा रहे हैं किसान। दिन भर मजदूरी बोरी ढोते हैं तो 400-500 रुपया कमा करके तो अपने बच्चों के लिए किए जाते हैं, और वो भी कल आएंगे काम करने तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो थोड़ा वक्त और दो, सरकार को काम करेगी। सरकार को क्या करेगा? हाँ, सरकार का बस
कहते हैं कि गरीबों को ना सता, नहीं गरीब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। तब इनका खोने का टाइम आ गया है। बीजेपी आई जा रही है। अरे सत्ता में आ जा रही है, बस वैसे आने को वो आई नहीं कहती है। अरे वो तब मोदी के दिल पे हाथ रख करके देखो कि किस तरीके से एक सीटें जीते हैं। जीत तो गए ना सर। अरे जीते जाए ना, अब तुम कैसा कर रही हो, जीते हैं, बेईमानी की है। विकास के नाम पर बेईमानी कर रही है जनता। अरे कुछ भी नहीं, विकास में तो वो पुल बना था, कितने का जान चला गया। वही ने बना था भाई, वही विकास हुआ है ना। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जिसने ठेकेदार ने टेंडर लिया और जिसने वो पुल बनाया, उसको उसके बड़े बड़े अधिकारियों को कोई पूछ नहीं रहा है। छोटे छोटे कर्मचारी जो वहाँ सफाई करने वाले हैं, वहाँ देख रेख करने वाले हैं, वो फंसाए जा रहे हैं। बोलो ये कहाँ की नीच है? ये सरकार का काम है। बीजेपी कहते हैं गरीबों का हमदर्द सिर्फ बीजेपी है। अरे नहीं कर सकते। अरे वो नकली चेहरा कहता है, असली चेहरा कहाँ सामने आवे? असली चेहरा सामने आने की हिम्मत ही नहीं है। आपको कैसा लगता है बीजेपी का कार्यकाल? अरे वो नकली चेहरा है, हमेशा कह रहा हूँ कि नकली चेहरा आते हैं। तो काम तो बढ़िया लगता हो। अरे काम बढ़िया होता तो यार हम यहाँ दौड़ते, हम 13 महीना बॉर्डर पे बैठते। काम की गूंज तो आज विदेशों में भी। अरे विदेशों में तुम मीडिया वाले बुला रखे हो ना, हम नहीं बुलाए हैं ना। हम तो देखो जो बोलने के लिए तो आज ये आए हुए इतनी जनता।